Good morning, students. Today we are going to discuss this chapter again for your revision. Firstly in this chapter सबसे पहला जो पॉइंट था बेटा वो था हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी हम जिसे कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी वो हो गई जो कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर है ना, मतलब जो भी काम कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर हो रहा है, दैट इज़ डोमेस्टिक। ठीक है, अब आता है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट, जिसकी डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन से लोग होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट वो लोग हैं जो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, हमारी कंट्री में रहते हैं, प्लस जिनका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी हमारी कंट्री में होता है, दैट आर नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ इनकम। अब इसमें क्योंकि जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें केवल फैक्टर इनकम जो होती है वही अपनी नेशनल इनकम में एस्टिमेशन में डालनी होती है। ट्रांसफरेबल इनकम को हम कभी भी इनकम एस्टिमेशन में नहीं डालते हैं। ठीक है, तो अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ इनकम में सबसे पहले आता है फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम वो होती है जो हमें किसी भी प्रोडक्शन सेक्टर में इन्वॉल्व होकर मेहनत से जो भी काम करके मिलती है, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर, जैसे बिजनेस प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होकर जो भी इनकम हमें मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम। ठीक है, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रिम्यूनरेशन या फिर कंपनसेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम में ऐड भी होती हैं। नेक्स्ट होता है आपका ट्रांसफरेबल इनकम। तो ट्रांसफरेबल इनकम कौन सी होती है? ट्रांसफरेबल इनकम वो इनकम होती है जो हमें मेहनत से कमा के नहीं मिलती है, बल्कि जैसे मान लो किसी ने गिफ्ट्स दे दिया, या कहीं से मनी ऑर्डर आ गया, या गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी कम, या फिर कुछ भी मतलब स्कॉलरशिप मिल गया, ओल्ड एज पेंशन हो गई, तो ये ट्रांसफरेबल इनकम होती है जो कि हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, अब उसके और ये जो आपका है इसका अलग से 2 मार्क्स का आ जाता है कि व्हाट इज़ फैक्टर इनकम, व्हाट इज़ ट्रांसफरेबल इनकम। ठीक है, तो इसे लर्न करना ज़रूरी है। नेक्स्ट था हमारा फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो हमें ये पता होता है कि केवल जो फाइनल गुड की कॉस्ट होती है वही आपके नेशनल इनकम में ऐड होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं ऐड होती है। तो फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री से क्रॉस करके रेडी टू कंज्यूम होते हैं, मतलब अब जिन पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, जिसको अब हम सीधे कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो इसकी जो कॉस्ट होती है वही नेशनल इनकम में ऐड होती है। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं और जिन पर अभी और प्रोडक्शन होना होता है, तो ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है कि एक ही गुड होता है मगर वो किसी के लिए इंटरमीडिएट होता है और किसी के लिए फाइनल होता है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था एक बारी कि जैसे मान लो मिल्क है, तो डेयरी शॉप वाले के लिए जो मिल्क है वो रॉ मटेरियल है, क्योंकि वो उससे भी मिठाइयाँ बनाएगा, पनीर बनाएगा, दही बनाएगा, फिर मार्केट में बेचेगा। लेकिन अगर वही मिल्क हम खरीद के ला रहे हैं तो वो हमारे लिए फाइनल गुड होगा, क्योंकि हम उसे सीधे कंज्यूम करने वाले हैं, है ना। अब आता है बेटा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को हम जो है क्लासीफाई करते हैं कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड के बेसिस पर। ठीक है, कंज्यूमर गुड मतलब कंजप्शन गुड। तो कंजप्शन के बेसिस पर सबसे पहले होता है आपका ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी जो लाइफ सस्टेनेबिलिटी होती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी चल जाते हैं, जैसे टेलीविज़न, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो कि ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, मैक्सिमम 1 ईयर ऐसे चलते हैं, जैसे क्लोथ्स हो गए, क्रॉकरी, शूज़ वगैरह। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं चलते हैं। केवल कितने टाइम के लिए चलते हैं? थोड़े टाइम के लिए, मतलब जैसे ईडेबल थिंग्स हो गई कि एक बार खाया और ख़त्म हो गया, है ना, जैसे मिल्क, ब्रेड, फ्रूट, ग्रेन, एक्सेट्रा। उसके बाद होती हैं सर्विसेज जो कि आप सब्सक्राइब करते हो, जैसे टेलीफोन सर्विस, बिजली की सर्विस हो गई, वाटर सर्विस, ये सारी चीज़ें। अब होते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपके गुड्स के प्रोडक्शन को करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे प्लांट्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, ये होते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है बच्चे, और अब आपका आता है, हमने जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट। तो ग्रॉस और नेट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? तो बेटा कभी भी किसी चीज़ की जो ग्रॉस वैल्यू होती है वो होती है जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, और नेट वैल्यू वो होती है जब हम नेट डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। जैसे मान लो हमने इनकम
एस्टिमेट करनी है। अब हमने इनकम एस्टिमेट करनी है, हमने 3 सेक्टर्स जो भी हमें आ रहे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों सेक्टर्स से हमने इनकम ली, हमने उसे ऐड कर लिया, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, तो वो हो गया हमारा ग्रॉस इनकम। और वही इनकम में से जब हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो वो हो गया हमारा नेट इनकम। जैसे देखो ये फ्लो चार्ट में दिखाया है, ग्रॉस है, इस पर हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो ये बन गया नेट। अब नेट में हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया तो बन गया ग्रॉस, है ना। जैसे ग्रॉस वैल्यू मतलब नेट वैल्यू इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, जबकि नेट वैल्यू इक्वल्स टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। और नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।